हालांकि प्रश्नों की तो गठरी मैं अपने साथ बांध कर लाया हूँ, लेकिन वह सारी गठरी नहीं खोली जा सकती। उसमें से कुछ एक प्रश्न महत्वपूर्ण हमने उठाए हैं और उन प्रश्नों को स्वामी जी के सम्मुख रखेंगे। पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी उनके जो उत्तर देंगे वे हमें संभाल कर रखने हैं, सहेज कर रखने हैं, क्योंकि यह अनमोल ज्ञान है जो हमें इस समय माँ प्रकृति दे रही है इनके माध्यम से। इन दिनों जो सबसे बड़ा प्रश्न लोगों के मन में चल रहा है, डरे हुए हैं कि पूरा संसार जो युद्ध की आग में झुलस रहा है, वे देश जो शांति प्रिय हैं, जहाँ पर अभी तक युद्ध की आग नहीं आई है, किंतु वे इसकी तपिश को अनुभव कर रहे हैं और संभावित अग्नि से भयभीत हैं। तो हमारा स्वामी जी से ये प्रश्न है कि जब इतना कुछ संसाधन धरती पर है, तब पूरी धरती को एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम मानकर क्यों नहीं चला जा रहा? क्यों नहीं पूरा संसार ऐसे प्रयास कर रहा कि पूरी धरती समृद्ध हो, सुखदायी हो? जो हमारा मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ऐसी बात किस कारण से नहीं हो पा रही और कैसे हो, इस पर स्वामी जी हमें संक्षेप में कुछ बताएं और हम लोग अपने को कैसे शांत रख सकें ऐसे परिवेश में। तो स्वामी जी इस पर कुछ आप। जय माँ। जीवन का एक दूसरा नाम है परिवर्तन, और परिवर्तन जो है ये तो हो ही रहा है। बिना परिवर्तन के तो धरती पे कुछ भी नहीं है या संभव ही नहीं है। अब परिवर्तन क्या है कि प्रकृति तो अपने स्वभाव के अनुसार हर वक्त बिना किसी नेगेटिव एटीट्यूड से कभी रिवॉल्ट नहीं करती, सहयोग देती है और बदलती रहती है। सारी प्रकृति बदलती रहती है, हर वक्त बदलती रहती है। हमारे अंदर, इंसान के अंदर एक परमात्मा ने एक ऐसी पॉसिबिलिटी, एक ऐसा एक कर दिया है कि हम जो है परिवर्तन से बहुत डरते हैं। हम एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ में जीना चाहते हैं। हर आदमी का यही है कि वो सारी ज़िंदगी अपने कंफर्ट्स को ही मेंटेन करता रहता है, अपने कंफर्ट के लिए ही सारा कुछ करता है। सिर्फ जीवन जो है कंफर्टेबल हो। हम कंफर्टेबल लाइफ के लिए पैदा ही नहीं हुए। प्रकृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंफर्टेबल लाइफ में एग्जिस्ट करता हो। सारी प्रकृति संघर्ष कर रही है, परिवर्तन कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, और जितना ज़्यादा परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब है कि कुछ नया, ऑलवेज नया, सब कुछ हर रोज़ कुछ ना कुछ नया 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 प्रकृति ने हमारे लिए खोलना चाहती है, देना चाहती है। लाइफ का असली नाम जो है वो है चेंज। चेंज ही जीवन का एक असली सीक्रेट है। अब चेंज किस चीज़ में चेंज करना है? हमने क्या किया कि हम सिर्फ अपने कंफर्ट को चेंज करते रहते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को चेंज नहीं करते, अपनी सुविधाओं को चेंज करते रहते हैं, लेकिन अपनी चेतनता को चेंज नहीं करते। जब तक हमने अपनी चेतनता का विकास नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि का विकास नहीं करेंगे, अपनी कॉन्शियसनेस का विकास नहीं करेंगे, तब तक जो है कभी भी हम शांति से, आनंद से नहीं जी पाएंगे। और अगर हमें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो जो एक ही चीज़ है, एक ही सल्यूशन है सारी धरती के लिए कि अपनी चेतनता का विकास करो। चेतनता के विकास में ही सब समस्याओं का समाधान है। और ये प्रकृति का बहुत बड़ा एक लेसन हम सबको मिल रहा है कि कमी क्या है हमारे अंदर, अपनी कमी को ढूंढो और उस कमी को सुधारो। और कमी एक ही है कि जब हम सहज भाव में बदलते हैं तो प्रकृति बड़े सहज रूप में अपना काम कर लेती है। और जब हम बदलने से डरते हैं, जब बदलने से भागते हैं, तो फिर प्रकृति को कुछ हार्ड प्रोसेस में, कुछ सख्ती से हमें, सख्ती के साथ फिर सख्ती का सामना करना पड़ता है। अब जो भी इस वक्त में प्रेजेंट में धरती पे समस्याएं नज़र आ रही हैं, जो वार्स और ये सब आ रहा है, इसके पीछे एक ही चीज़ है कि अज्ञानता इतनी बढ़ गई है और कोई भी अपने आप को बदलना नहीं चाहता। अहंकार, स्वार्थ इतना बढ़ गया है, कोई उसको देखना नहीं चाहता।
और जब तक ये अहंकार रहेगा, स्वार्थ रहेगा और ना बदलने की भावना रहेगी, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अब इसके पीछे अगर बहुत गहनता से, शांति से विचार करें, देखें, तो आपको अपने आप ही अपने अंदर नज़र आ जाएगा कि कमी मेरे में ही है, क्योंकि मैं ऐसा हूँ इसलिए सारा जगत ऐसा है। अगर मैं बदल जाऊँ तो सारा जगत बदल जाएगा, कि जगत मैंने ही जगत बनाया है। तो एक बहुत प्यारी डेफिनेशन कहते हैं, अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो अपने आप को बदलो, और अगर हम अपने आप को नहीं बदलने के, दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। तो ये जो समय है सबसे गोल्डन पीरियड है, बहुत बड़ा समय है, बहुत प्यारा समय है ये उन लोगों के लिए तो इतना ज़बरदस्त अच्छा समय है जो प्रकृति के लिए, धरती के लिए, इस जीवन के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें ये इतनी महाशक्तियाँ इस धरती पे उतरी हुई हैं इस वक्त, जो इस सारे वातावरण को बहुत ही एक भव्य वातावरण में बदलना चाहती हैं और बदल रही हैं। और ये जितना कुछ हो रहा है, ये वही शक्तियाँ हैं जो रिवोल्ट कर रही हैं, जो बदलना नहीं चाहती, वो सारी जागृत हो रही हैं। अब जैसे कूड़ा, जब झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा उठता है ना, जो सारा जो ये होता है, धूल उठती है, ये उसी तरह ही है। जैसे अब धरती में परिवर्तन शुरू है, एक सफाई शुरू हुई है, तो ये सारी आसुरिक शक्तियाँ, निम्न शक्तियाँ, ये जो है ये धूल की तरह उठ के अपना रिवोल्ट कर रही है। लेकिन ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। परमात्मा की शक्ति जो है अनंतम है, और ये बहुत जल्दी ही एक बहुत सब अच्छा परिवर्तन के रूप में सामने आएगी। और एक अच्छा जगत, एक बहुत ही शांति प्रिय, एक बहुत ही भव्य, जो आपने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, अब जो है वसुदेव कुटुंबकम का समय अब है। अब जो है ये धीरे धीरे जैसे जागृति होगी, चेतनता जागृत होगी, तो ये विश्व भी एक परिवार के रूप में नज़र आएगा और सब लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे। इसलिए धैर्य रखो। कोई भी चीज़ जो है धरती पे परमानेंट एग्जिस्ट नहीं करती, हर चीज़ का समय आता है। और ये जो हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा, सदियों से चलता आ रहा है। ऐसे ही इस धरती का विस्तार हुआ है, और ये एक प्रोसेस है, खेल का एक प्रोसेस है। इसको कहते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मीन्स एक एवोल्यूशन का मतलब एक ऐसी क्रांति, जिंदगी में, जीवन में एक ऐसी क्रांति का एक समय है जब धीरे धीरे इस सब तरह की परिस्थितियों को फेस करते हुए आदमी जागृत होगा, और उसके अंदर से उसकी चेतनता जागृत होगी, और सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन इसमें ये डरने का या ज़्यादा घबराने का ये समय नहीं है। इस वक्त आप जो कुछ भी अपनी तरफ से अच्छा कर सकते हो उसको करो। जो भी नेगेटिविटी है उसको ज़्यादा ना याद करो, ना उसके ज़्यादा उसके बारे में चर्चा करो, ना उसको प्रोत्साहन दो। और जितनी पॉजिटिविटी हम अपने आप से पैदा करके अपने आप से निकाल सकते हैं, पूरी पॉजिटिवनेस से जीवन में अपनी तरफ से एक योगदान दो इस धरती पे, तो सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक चल रहा है। परमात्मा की शक्ति जो इस सब के पीछे है बहुत इंटेलिजेंट है। भगवान को सब पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और ये इसलिए होता है कि जब कोई भी चीज़ है, अगर हम कंफर्ट में रहेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं, तो फिर क्या है कि हम प्रकृति को, परमात्मा को, ईश्वर की शक्ति को कंपेल कर देते हैं कि आप ज़रा हमें झटका दो थोड़े। तो ये सारे झटके हैं, लाइफ का एक प्रोसेस है। और पहले लाइफ ज़िंदगी बनाती है, जीवन में हर चीज़ बनती है, फिर धीरे धीरे मानव जीवन में का तो एक प्रिंसिपल है, उसको याद रखना, मेकिंग, फिर उसके बाद शेकिंग होती है, फिर शेकिंग के बाद ब्रेकिंग होती है, और ब्रेकिंग के बाद अवेकिंग होती है। ये एक है, इसको पहले चीज़ बनती है, फिर उसको उसकी क्रिल तोड़ते हैं, उसकी जो तामस है जो वो उसको तोड़ते हैं हिला के, फिर उसमें अंदर फिर उसको ब्रेक करते हैं, फिर उसके अंदर से एक जागृति आती है। जैसे हर बीज जो है पहले वातावरण में जाता है, फिर प्रकृति उसको तैयार करती है, तैयार करके फिर उसको तोड़ देती है, और जैसे बीज टूटता है अंदर से फिर पेड़ निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है हमारी ज़िंदगी का। ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं, ये सब
हमें जागृत करने के लिए, हमारी चेतनता का विकास करने के लिए बनी है। और इसको पॉजिटिवली देखो, और कोई नेगेटिव विचार अपनी तरफ से कोई ऐसा ना बाहर फैलाओ जिससे ये प्रोसेस जो है डिले हो जाए। और परमात्मा पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा, बहुत अच्छा होगा। और ये हमें मौका मिला है अपने आप को ठीक करने का, सुधारने का, अपने आप को देखने का। तो यही प्रकृति का एक तरीका है, नियम है, सब ठीक होगा। स्वामी जी ने कितने सुंदर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से इस बात को उद्घाटित किया है। कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है इनके संदेश में, कि हमें सिर्फ शुभ को फैलाना है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। तो जितना अधिक शुभ हम फैलाएंगे, उतना अधिक हमारे भीतर से भय का अंधकार दूर होगा। और हमें उस प्रकृति पर, उस परमात्मा पर भरोसा रखना है जिसने सदा ही नव निर्माण में इस धरती को अपना सहयोग दिया है। कितने बड़े बड़े युद्ध हुए, महाभारत के युद्ध में सब समाप्त हो गया, लेकिन फिर से एक नया अंकुर निकला। अभी स्वामी जी ने समझाया ना कि बीज को प्रकृति पहले कितना प्रेम करती है, फिर तोड़ती है, फिर नया अंकुर निकलती है। तो हो सकता है कि इस समय प्रकृति बीज को तोड़ने के काम पर लगी हो, तो टूटेगा बीज तो कुछ नया निकलेगा। तो इसलिए हम सबको आश्वस्त रहना है और ईश्वरीय विधान पर अपना विश्वास प्रकट करना है, श्रद्धा रखनी है।